ऐसा वायदा है, पक्का वायदा है तो हाथ हिलाओ। टीवी में आपके फोटो निकल रहे हैं, जो ढीला होगा ना उसको यह चित्र भेजेंगे। इसीलिए ढीला नहीं होना, पक्का रहना। हाँ, पक्के हैं पांडव, तो पक्के होते हैं पक्के पांडव। बहुत अच्छा। प्योरिटी की वृत्ति है शुभ भावना, शुभकामना। कोई कैसा भी हो लेकिन पवित्र वृत्ति, कोई कैसा भी हो, है ना। बाबा क्या कहता है, किसी बुरे की अवगुण नहीं देखने, है ना। उस बुरे व्यक्ति से नफरत नहीं करनी, उसके अवगुण अपने में धारण नहीं करने। बाबा कहते हैं पवित्र वृत्ति माना शुभ भावना, शुभकामना। पवित्र दृष्टि अर्थात सदा हरेक को आत्मिक रूप में देखना व फरिश्ता रूप में देखना। तो वृत्ति, दृष्टि और तीसरा है कृति अर्थात कर्म में। तो कर्म में सदा हर आत्मा को सुख देना और सुख लेना, यह है प्योरिटी की निशानी। वृत्ति, दृष्टि और कृति तीनों में ये धारणा हो। कोई क्या भी करता है, दुख भी देता है, इंसल्ट भी करता है, लेकिन आपका कर्तव्य क्या है? क्या दुख देने वाले को फॉलो करना है या बाप दादा को फॉलो करना है? फॉलो फादर है ना, तो ब्रह्मा बाप ने दुख दिया, तो ब्रह्मा बाप ने दुख दिया व सुख दिया ना। तो आप मास्टर ब्रह्मा अर्थात ब्राह्मण आत्माओं को क्या करना है? कोई दुख देवे तो आप क्या करेंगे? दुख देंगे? नहीं देंगे। बहुत दुख देवे तो, बहुत गाली देवे, बहुत इंसल्ट करे तो थोड़ा तो फील करेंगे या नहीं? कुमारियां बैठी हैं, कुमारियां फील करेंगी थोड़ा? तो फॉलो फादर, यह सोचो मेरा कर्तव्य क्या है, उसका कर्तव्य देख, अपना कर्तव्य नहीं भूलो। वह गाली दे रहा है, आप सहनशील देवी, सहनशील देव बन जाओ। आपकी सहनशीलता से गाली देने वाले को अपने आप ही फीलिंग आएगी और वे आपको गले लगाएंगे। सहनशीलता में इतनी शक्ति है, लेकिन थोड़ा सहन तो करना पड़ता है। तो सहनशीलता के देव व देवियां हो ना, तो सदा स्मृति रखो, मैं सहनशीलता का देवता हूँ, मैं सहनशीलता की देवी। तो देवता अर्थात देने वाला दाता। कोई गाली देता, कोई रिस्पेक्ट नहीं करता, कोई किचड़ा उछालता, तो सब किचड़ा है ना, अच्छी चीज है क्या? तो आप लेते क्यों हो? किचड़ा लिया जाता है क्या? कोई आपको किचड़ा देवे तो आप लेंगे? नहीं लेंगे ना। तो रिस्पेक्ट नहीं करता, इंसल्ट करता, गाली देता, आपको डिस्टर्ब करता, तो ये क्या है? अच्छी चीजें हैं, फिर आप लेते क्यों हो? पूछ रहे बाबा, आप लेते क्यों हो? थोड़ा थोड़ा तो ले लेते हो, पीछे सोचते हो नहीं लेना था, तो अभी लेना नहीं लेना अर्थात मन में धारण करना, फील करना। तो अपने अनादिकाल, आदिकाल, मध्यकाल, संगम काल, सारे कल्प के प्योरिटी की रॉयल्टी, पर्सनैलिटी याद करो। कोई क्या भी करे, आपकी पर्सनैलिटी को कोई छीन नहीं सकता। दिस शुड बी अंडरलाइंड। कोई क्या भी करे, लेकिन आपकी पर्सनैलिटी को कोई छीन नहीं सकता। यह रूहानी नशा है ना। और डबल फॉरनर्स को तो डबल नशा है ना, डबल नशा है ना, सब बात का डबल नशा। प्योरिटी का भी डबल नशा, सहनशील देवी देवता बनने का भी डबल नशा है, डबल। सिर्फ अमर रहना। सुना भाई जी, बाबा क्या कह रहे हैं? सिर्फ अमर रहना, अमर भव का वरदान कभी नहीं भूलना।
अच्छा जो प्रवृत्ति वाले हैं अर्थात युगल, वैसे सिंगल रहते हैं, कहने में युगल आता है, वह उठो, खड़े हो जाओ। युगल तो बहुत है, कुमार कुमारियां तो थोड़े हैं, कुमारों से तो युगल बहुत है। तो युगल मूर्त बाप दादा ने आप सबको प्रवृत्ति में रहने के लिए डायरेक्शन क्यों दिया है, आपको युगल रहने की छुट्टी क्यों दी है, प्रवृत्ति में रहने की छुट्टी क्यों दी है जानते हो? क्योंकि युगल रूप में रहते इन महामंडलेश्वरों को पांव में झुकाना है इतनी हिम्मत। वह लोग कहते हैं साथ रहते पवित्र रहना मुश्किल है, और आप क्या कहते हो, मुश्किल है या सहज है? बहुत सहज है, पक्का है, या कभी इजी कभी लेजी। इसीलिए बाप दादा ने ड्रामा अनुसार आप सबको दुनिया के आगे, विश्व के आगे एग्जाम्पल बनाया है चैलेंज करने के लिए। तो प्रवृत्ति में रहते भी निवृत्त, अपवित्रता से निवृत्त रह सकते हो, तो चैलेंज करने वाले हो ना, सभी चैलेंज करने वाले हो, थोड़ा थोड़ा डरते तो नहीं हो। चैलेंज तो करें लेकिन पता नहीं क्या हो, तो चैलेंज करो विश्व को, क्योंकि नई बात ही यही है कि साथ रहते भी स्वप्न मात्र भी अपवित्रता का संकल्प न आए। यही संगम युग के ब्राह्मण जीवन की विशेषता है। तो ऐसे विश्व के शोकेश में आप एग्जाम्पल हो, सैंपल कहो, एग्जाम्पल कहो, आपको देख करके सब में ताकत आएगी, हम भी बन सकते हैं, ठीक है ना, शक्तियां ठीक है, पक्के हो ना, कच्चे तो नहीं हो, कच्चे पक्के तो नहीं हो। बाप दादा भी सबको देख करके खुश है, मुबारक हो, देखो कितने हैं, बहुत अच्छा। बाकी रही टीचर्स, टीचर्स के बिना तो गति ही नहीं, टीचर्स उठो। अच्छा पांडव भी अच्छे अच्छे हैं, वाह टीचर्स वाह। टीचर्स की विशेषता है कि हर टीचर के फीचर से फ्यूचर दिखाई दे, या हर एक टीचर के फीचर से फरिश्ता स्वरूप दिखाई दे। ऐसे टीचर्स होना, आप फरिश्तों को देखकर और भी फरिश्ते बन जाएं। देखो कितने टीचर्स हैं, फोरम ग्रुप में टीचर्स बहुत हैं, अभी तो थोड़े आए हैं, जो नहीं आए हैं उनको भी बाप दादा याद कर रहे हैं। अच्छा है सभी टीचर्स मिल करके ये प्लान बनाओ कि अपने चलन और चेहरे से बाप को प्रत्यक्ष कैसे करें। दुनिया वाले कहते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है, और आप कहते हो नहीं है, लेकिन बाप दादा कहते हैं कि अभी समय प्रमाण हर टीचर में बाप प्रत्यक्ष दिखाई दे तो सर्वव्यापी दिखाई देगा ना, जिसको देखिए उसमें बाप ही दिखाई दे। आत्मा परमात्मा के आगे छिप जाए और परमात्मा ही दिखाई दे, यह हो सकता है? अच्छा इसकी डेट क्या, डेट तो फिक्स होनी चाहिए ना, तो डेट कौन सी है इसकी, कितना समय चाहिए, अब से चालू करेंगे, चालू करेंगे, अच्छी हिम्मत है। कितना समय चाहिए, 2002 तो चल रहा है, अभी 2000 कब तक? तो टीचर्स को यही टेंशन रखना है कि बस अभी बाप के अंदर मैं समाई हुई दिखाई दूं, मेरे द्वारा बाप दिखाई दे। प्लान बनाएंगे ना, डबल विदेशी मीटिंग करने में तो होशियार है, अभी यह मीटिंग करना, इस मीटिंग के बिना जाना नहीं, कि कैसे हम एक एक से बाप दिखाई दे। अभी ब्रह्मा कुमारियां दिखाई देती, ब्रह्मा कुमारियां बहुत अच्छी हैं, लेकिन इनका बाबा कितना अच्छा है वह देखें, तभी तो विश्व परिवर्तन होगा ना। तो डबल विदेशी इस प्लान को प्रैक्टिकल शुरू करेंगे ना, करेंगे पक्का। अच्छा तो आपकी दादी है ना, उसकी आशा पूर्ण हो जाएगी, ठीक है ना। अच्छा देखो वो दिन भी कितने प्यारे थे,
जब साकार में अव्यक्त में बाबा हमसे मिलने, आप मिले हो ना भाई जी अव्यक्त में बाबा से। देखो डबल विदेशी कितने सेवाधारी हो, आपके कारण सबको याद प्यार मिल रहा है। बाप दादा को भी डबल विदेशियों से ज्यादा तो नहीं कहेंगे, लेकिन स्पेशल प्यार है। क्यों प्यार है? क्योंकि डबल विदेशी आत्माएं जो सेवा के निमित्त बन गए हैं, वे विश्व के कोने कोने में बाप का संदेश पहुंचाने के निमित्त बने हुए हैं। नहीं तो विदेश की आत्माएं चारों ओर की प्यासी रह जाती। अभी बाप को उन्हेना तो नहीं मिलेगा ना कि भारत में आए, विदेश में क्यों नहीं संदेश दिया। तो बाप का उन्हेना पूरा करने के निमित्त बने हो। और जनक को तो उमंग बहुत है, कोई देश रह न जाए। अच्छा है, बाप का उन्हेना तो पूरा करेंगे ना, लेकिन आप दादी जान की तरह साथियों को थकाती बहुत हो। बाबा कहते हैं थकाती है ना, जयंती थकाती नहीं है। दादी के साथ रहती है ना जयंती, लेकिन इस थकावट में भी मौज समाई हुई होती है। पहले लगता है कि बार बार क्या है, लेकिन जब भाषण करके दुआएं ले आते हैं ना, तो चेहरा बदल जाता है। कि किसी से ज्ञान सुन के वाइब्रेशन लेके आत्मा की उन्नति हो जाए तो दुआएं तो मिलती है ना। अच्छा है, दोनों दादियों में उमंग उत्साह बढ़ाने की विशेषता है। यह शांत करके बैठ नहीं सकते, सेवा अभी रही हुई तो है ना। अगर नक्शा लेके चले देखो तो चाहे भारत में चाहे विदेश में, चाहे नक्शे में एक एक स्थान पर राइट लगाते जाओ तो दिखाई देगा अभी भी रहे हुए हैं। इसलिए बाप दादा खुश भी होते हैं और कहते भी हैं ज्यादा नहीं थकाओ, आप सब सेवा में खुश हो ना। अभी यह कुमारियां भी तो टीचर बनेंगी ना। जो टीचर है वह तो है ही, लेकिन जो टीचर नहीं है वह टीचर बनके कोई ना कोई सेंटर संभालेंगी ना, हैंड्स बनेंगी ना। डबल विदेशी बच्चों को दोनों काम करने का अभ्यास तो है ना, जो भी करते हैं सेंटर भी संभालते हैं। इसलिए बाप दादा डबल मुबारक देते हैं। अच्छा, चारों ओर की अति स्नेही, अति समीप, सदा आदिकाल से अब तक रॉयल्टी के अधिकारी, सदा अपने चेहरे और चलन से प्योरिटी की झलक दिखाने वाले, सदा स्वयं को सेवा और याद में तीव्र पुरुषार्थ द्वारा नंबर 1 बनने वाले, सदा बाप के समान सर्वशक्ति सर्वगुण संपन्न स्वरूप में रहने वाले, ऐसे सर्व तरफ के हर एक बच्चे को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी दिल व जान सिखवा प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते, ओम शांति। आज का वरदान, तीनों समृद्धियों के तिलक द्वारा श्रेष्ठ स्थिति बनाने वाले अचल अडोल भव। तीनों समृद्धियों के तिलक द्वारा श्रेष्ठ स्थिति बनाने वाले अचल अडोल भव। बाप दादा ने सभी बच्चों को 3 समृद्धियों का तिलक दिया है। क्या दिया है? याद रखना है। एक स्वयं की समृद्धि, मैं कौन? मैं कौन? कौन सी आत्मा? एक स्वयं की समृद्धि, फिर बाप की समृद्धि, और श्रेष्ठ कर्म के लिए ड्रामा की समृद्धि। भाई जी होशियार हो, आप तो बोलनी पड़ी थी। जिन्होंने यह तीनों समृद्धियां सदा याद है, उनकी स्थिति भी श्रेष्ठ है। उनकी एक तो स्वयं की समृद्धि, दूसरा बाप की समृद्धि, तीसरा
श्रेष्ठ कर्म के लिए ड्रामा की स्मृति, आत्मा की स्मृति के साथ बाप की स्मृति और बाप की स्मृति के साथ ड्रामा की स्मृति अति आवश्यक है। क्योंकि कर्म में अगर ड्रामा का ज्ञान है तो नीचे ऊपर नहीं है। जो भी भिन्न भिन्न परिस्थितियां आती हैं उसमें अचल अडोल रहे। स्लोगन बहुत अच्छा है, दृष्टि को अलौकिक, मन को शीतल और बुद्धि को रहम दिल बनाओ। दृष्टि को अलौकिक, मन को शीतल और बुद्धि को रहम दिल बनाओ। ओम शांति।